हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विश्वरत्न और आप देख रहे हैं वज्र इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, हम आज की शुरुआत क्विक ब्रॉडर मार्केट एनालिसिस से करेंगे। बेसिकली आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, जो कि मैं सप्लाई डिमांड के बेस पे ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं जो भी आज एनालिसिस करूँगा वो प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होगी, और इसमें हम हमारे ऑड्स बढ़ाने के लिए कुछ इंडिकेटर का भी यूज़ करेंगे। तो जस्ट हम देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे निफ्टी प्लॉट किया है। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, ये फ्री में अवेलेबल है। तो ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में आप देख पा रहे हो कि निफ्टी ने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाने की कोशिश की है। वैसे ही निफ्टी का जो ट्रेंड अगर देखा जाए तो वो अभी भी काफ़ी बुलिश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ये जो पिवट है, ये पिवट पे आ सकता है और यहाँ से जो है मार्केट में एक अच्छी खासी रैली हमें मिल सकती है। और उसके नीचे हमारा एक जो काफ़ी अच्छा डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ है, लगभग 15,350 के करीबन एक अच्छा खासा डिमांड जोन बना हुआ है। तो मार्केट जस्ट उसको टेस्ट करने के लिए मे बी आ सकता है, बट एज ऑफ नाउ मार्केट अच्छी रैली के मूड में है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 16,000 जो लेवल है वो ये आने वाली वीक में डेफिनेटली क्रॉस करेगा। देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या है। तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो निफ्टी से कंपेयर किया जाए तो वो अभी काफ़ी डाउन है। अगर बैंक निफ्टी को कंपेयर किया जाए निफ्टी से तो, बट फिर भी उसका जो ट्रेंड है मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में आ सकता है। उसका ट्रेंड साइडवेज अभी फ़िलहाल चल रहा है। तब भी जो बैंक निफ्टी है वो करीबन 32,280 के लेवल तक में मिनिमम आ ही सकता है। और अगर उसके नीचे आया तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन यहाँ पे भी बना हुआ है, अराउंड 33,700 के लगभग। तो ये हमारे लिए बाइंग की बैंक निफ्टी में और बैंकिंग स्टॉक में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो जस्ट हम क्विक स्टॉक के ऊपर जाते हैं। मैंने कुछ स्टॉक एनालिसिस करके रखे हैं ऑलरेडी। मेरे कुछ स्कैनिंग मेथड है, आने वाले समय में वो भी आपके सामने वो डिस्क्लोज़ करूँगा कि मैं कौन से बेस पे मेरी स्कैनिंग करता हूँ। डेली की जो ट्रेड है, इंट्राडे के लिए हो या स्विंग ट्रेड के लिए हो, स्कैनिंग कैसे करता हूँ वो मैं आपको शो करूँगा। बट जस्ट मेरे पास कुछ लिस्ट है, वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो फर्स्ट स्टॉक है मेरा गुजरात गैस। तो मैं जस्ट गुजरात गैस यहाँ पे मार्क कर दूँ। ये रहा गुजरात गैस हमारा। तो लेट मी रिमूव दिस ड्राइंग। तो अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो ये एक काफ़ी अच्छे से अप ट्रेंड में है। उसके बाद में अगर हम उसको डिमांड सप्लाई के में मार्क करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा हमारा लिए डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ है। इसको सप्लाई जोन कहीं भी अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। हम फिलहाल जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक ही हमारे पास डिमांड जोन अभी बना हुआ है, और ये वीकली के साथ में मर्ज हो रहा है डेली का जो डिमांड जोन है। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जस्ट हम 1 आवर में जाते हैं और 1 आवर में देखते हैं कि कुछ इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं क्या। तो ट्रेडिंग के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, ये सेम जो डिमांड जोन जो बना है डेली के वही टाइम फ्रेम पे, मतलब अराउंड 610 टू 600 तक वो एक डिमांड जोन हमारे लिए भी फ़िलहाल बना हुआ है। तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के पर्पस के लिए। हम इसको डेफिनेटली
देख सकते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में दूसरा स्टॉक है पावर ग्रिड। ये भी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है फिलहाल। अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो ये एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वीकली में हम इसको देखते हैं तो वीकली में हमको एक पता चलता है कि ये इसके अभी डिमांड जोन में फिलहाल ट्रेड कर रहा है, आ गया है डिमांड जोन में, वीकली के डिमांड जोन में ये आ गया है। जस्ट मैं हाइड कर देता हूँ ये इंडिकेटर सारे। ओके, तो ये वीकली के भी डिमांड जोन में है, डेली के भी डिमांड जोन में है। और जस्ट हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर उसको शिफ्टिंग करते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसकी जो लेवल है वो अराउंड जो है 226 की एक लेवल है, जिसको हम बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 228 को भी इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और जो कंजर्वेटिव है वो थोड़ा सा डीप आने के बाद में उसको ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 222 रहेगा, मतलब अराउंड 4 to 6 रुपीज़ का इसमें रिस्क हमारा बना हुआ है। तो ये भी एक अच्छा स्विंग ट्रेड है हमारे लिए। देन एसआरटी ट्रांस है, इसको भी अगर देखा जाए तो डेली के टाइम फ्रेम में इसका भी ट्रेंड जो है ये साइडवेज में ट्रेंड अभी चल रहा है इसका। वीकली में अगर इसको देखा जाए तो वीकली के डिमांड जोन पे अभी ये आ सकता है, अराउंड 1335 पे उसका एक डिमांड जोन बना हुआ है वीकली के बेस पे। उसको हम अगर डेली पे देखते हैं तो डेली पे भी सेम डिमांड जोन हमें मिलता है, अराउंड 1335 टू 1305, मतलब अराउंड 35 रुपीज़ की रिस्क इसमें बनी हुई है। अगर इसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसको हम हमारे बाइंग जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ पे भी मतलब अराउंड 1356 पे उसकी बाइंग के उसको कर सकते हैं, और जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो अराउंड 1326 पे उसकी बाइंग कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए एक अच्छा खासा ट्रेड है। इसका फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो अराउंड 1380 का है, मतलब अच्छा खासा इसमें रिवॉर्ड टू रिस्क जो है आरआर जो है वो अच्छा खासा बना हुआ है। तो उसके बाद में जो ट्रेड है हमारा वो है पेट्रोनेट। इसको हम डेली से एनालिस करते हैं। तो अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं पेट्रोनेट को तो फिलहाल में इसका एक ड्रॉप बना हुआ है, और इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अभी शिफ्टिंग हो रहा है, अभी साइडवेज है। अगर इसने ये पिवट लो तोड़ दिया तो ये डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में मतलब अगर ये इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो ये डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में आ सकता है। बट उसके नीचे हमारा डिमांड जोन अभी बना हुआ है, तो ये साइडवेज ट्रेंड कंसिडर करके हम इसमें कुछ ना कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में ये अच्छा खासा हमारे लिए जोन बना हुआ है 220 के अराउंड, और 214 मतलब अराउंड 6 रुपीज़ की रिस्क इसमें है हमारे लिए। इसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अराउंड शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमारे लिए यही जोन एक बेटर ऑप्शन है। इसका जो लेवल है वो अराउंड 220 का ही सेम लेवल है, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी स्विंग ट्रेड के लिए। पेट्रोनेट, इसका भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा है, मतलब अराउंड 1:2 1:3 तो हमें इजीली इसमें मिल सकता है अगर ये ट्रेड चल गया तो, और रिस्क बहुत कम है। सो आप इसको भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। देन इसके बाद में एक स्टॉक है जो है हिंद पेट्रो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम।
लेट मी रिमूव ऑल द टाइम्स। ठीक है, तो डेली के चार्ट पे ये अभी अप ट्रेंड में है। जैसे ही इसका पिवोट तोड़ देता है तो ये एक साइडवेज ट्रेंड में आ सकता है। और अगर हम इसको देखा जाए तो यहाँ पे एक उसका जो जोन है वो बना हुआ है, अराउंड 290 के करीबन उसका डिमांड जोन है। वीकली बेस पे अपन इसको देखते हैं तो ये एक काफ़ी अच्छे ट्रेंड में है। जस्ट इसका एक पिवोट है, तो आने वाले समय में मे बी अगर ये जोन को रिएक्ट करके ऊपर अगर भागता है तो ये डेफिनेटली ये पिवोट को भी ब्रेक कर सकता है। अराउंड 314 का जो पिवोट है उसको भी ये समहाउ ब्रेक कर देगा। तो डेली में ये एक जोन अच्छा खासा जोन है। 1 आवर में उसको देखा जाए तो 1 आवर में भी उसका यही जोन बना हुआ है अराउंड 288 के करीबन। तो ये भी एक स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा खासा स्टॉक है। वीकली बेसिस पे हम इसको हमारे पोर्टफोलियो में, मतलब हमारे वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं। देन इंट्राडे के लिए 2 स्टॉक अभी फ़िलहाल अवेलेबल हैं। एक है इंडस टावर। इंडस टावर जो है ये एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। 1 आवर के बेसिस पे अगर इसको देखा जाए तो ये साइडवेज ट्रेंड में है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में जो पिवोट है अराउंड 237 तक ये करीबन आ सकता है। बट बिफोर दैट अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर एक सप्लाई जोन उसमें बना हुआ है। अगर हम 15 मिनट में उसका शिफ्टिंग कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा जो सप्लाई जोन है अराउंड 249 के लगभग इसमें एक सप्लाई जोन बना हुआ है। तो उसके ऊपर और एक लेवल है जो कि 251 पे है। तो ये दोनों को मर्ज करके हम हमारा ट्रेड ले सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और जो कंजर्वेटिव है तो वो अराउंड ये दोनों को क्लब करके उसमें एंट्री ले सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस 252 के अबव हम ले सकते हैं। और टारगेट हमारा स्ट्रेट ये जो 237 का जो पिवट है ये हमारा टारगेट इसमें रहने वाला है। तो कल के लिए जो शॉर्ट के जो ट्रेड है उसमें ये इंडस टावर है। देन SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो SBI जो है वो फ़िलहाल अगर डेली चार्ट पे देखा जाए तो वो सप्लाई जोन के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। इसका एक सप्लाई जोन डेली का सप्लाई जोन है, बट उसने उसको काफ़ी बार टेस्ट किया है और अभी जो क्लोजिंग है वो उसी के अंदर क्लोजिंग दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी आने वाले वीक में ये जोन जो है वो ब्रेकआउट दे देगा इसको और ऊपर की तरफ भाग सकता है स्टॉक। तो 1 आवर में इसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो इसमें ये जो जोन है ये अराउंड 1000 के करीबन इसमें जोन बना हुआ है। 10 रुपये की इसमें भी रिस्क है। हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर एनालाइज करते हैं 50 मिनट पे, तो 50 मिनट पे इसका काफ़ी अच्छा जोन है अराउंड 1000 और इसकी रिस्क सिर्फ 2-3 रुपये की है। तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। आप चाहे तो ये भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं और जो मेन स्टॉप लॉस है वो 990 के बिलो रहेगा। मुझे नहीं लगता कि उतना स्टॉप लॉस इसमें लेना चाहिए। बट ये अगर 2 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए अगर हम इसमें ट्रेड करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा हमारे को रिवॉर्ड रेशो जो है वो अच्छे दे सकता है। तो आई थिंक मेरे पास जो स्टॉक थे उसको मैंने अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया है। आपको अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे वो कमेंट में उसको पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में जब भी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा और कोशिश करूँगा कि डेली एनालिसिस के बेस पे लाइव आने की कोशिश करूँ। अभी मेरा प्लानिंग चल रहा है कि मैं डेली कुछ स्टॉक एनालिस कर सकूँ। आपके भी कुछ स्टॉक रहेंगे, कुछ मे बी
जो एनालिस करता हो मेरे तरफ से, तो उसको भी कुछ स्टॉक रहेंगे मेरे लिए एनालिस के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, बट फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ एनालिसिस में अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना। थैंक यू।